हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 11 होम साइंस का जो पेपर है 20 फरवरी 2025 को जो होने वाला है, उस पेपर के लिए आपको ये वाला पेपर मैं दिखा रहा हूँ, मॉडल पेपर, जिसके अंदर जिसको के क्वेश्चंस को देखकर आप आइडिया लगा सकते हो कैसा जो आपका पेपर है, फाइनल पेपर, वो रहने वाला है। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको हरियाणा बोर्ड 11th क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, मॉडल पेपर सॉल्यूशंस की वीडियोस देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। उसके अलावा आपको एक वेबसाइट बता देता हूं, गूगल पर जाओ और ये नाम सर्च करो cclchapter.com। इस वेबसाइट पर हरियाणा बोर्ड का एक सेक्शन मिलेगा जहां पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ओल्ड क्वेश्चन पेपर लास्ट 10 ईयर्स के, मॉडल पेपर्स की PDF विद आंसर की सब चीज़ें मिलेंगी, सिलेबस मार्किंग स्कीम वगैरह सब चीज़ों की PDF फ्री में आपको यहाँ से इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक भी मैं ऐड कर दूंगा ताकि आपको ईजी रहे ये सारी चीज़ें। और हमने टेलीग्राम पे एक ग्रुप भी बना रखा है जिसके अंदर हरियाणा बोर्ड के जो भी अपडेट्स अनाउंसमेंट रहती है, कोई भी न्यूज़ होती है छोटी से बड़ी तक सारी अपडेट वहाँ पे उस ग्रुप में मिल जाती है टाइम टू टाइम। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो वो ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो ताकि आप हरियाणा बोर्ड के अपडेट से जुड़े रहो। अब देखो, जो होम साइंस का पेपर है वो 2.5 घंटे का पेपर आएगा, 60 नंबर का आपका जो है पेपर रहने वाला है। इसमें जो है आपको पहले सेक्शन ए मिलेगा। सेक्शन ए के अंदर मिलेंगे MCQ टाइप के क्वेश्चन। आप एक चीज़ और बताना कमेंट्स में सभी स्टूडेंट, आपके पास होम साइंस का जो सब्जेक्ट है वो हिंदी मीडियम में है या फिर इंग्लिश मीडियम में, वो जरूर से बताना मेरे को। अब देखो, प्रश्न नंबर 1 है इसका, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना एवं तंतुओं का निर्माण करना भोजन का खालिस्तान कार्य है। क्या कार्य है वो? भोजन का शारीरिक कार्य है। अगला क्वेश्चन देखो, इक्त बुनाई की सबसे समृद्ध परंपरा खालिस्तान राज्य में है, तो कौन से राज्य में? गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज्ञानेंद्रिय के विकास को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं उनको कहते हैं संवेदनात्मक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक निरीक्षण तथा लेखा जोखा किसके सोपान हैं? तो किसके सोपान है वो? बजट के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास में, निम्न में से किस योजना में मूलधन सुरक्षित रहता है? तो कौन सी योजना में रहता है? उपरोक्त सभी योजना में, यानी लोक भविष्य निधि में, निश्चित अवधि जमा खाता में, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र में, सब में जो है मूलधन सुरक्षित रहता है। अगला क्वेश्चन देखो, गैर शाब्दिक संचार किस वर्ग के लिए सर्वोत्तम है? तो कौन से वर्ग के लिए है? मूक बधिर वर्ग के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, अभी हमने जो 6 क्वेश्चन देखे वो मिलेंगे आपको एग्जाम में MCQ। उसके बाद में 7वें से 9वें क्वेश्चन, यानी 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे फिल इन द ब्लैंक, खालिस्तान वाले। उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग करना खालिस्तान कहलाता है। तो क्या कहलाता है? संसाधनों का प्रबंध। 2 सबसे महत्वपूर्ण कसीदे खालिस्तान और खालिस्तान है, तो कौन से है? सुजनी और जलकदोजी, ये है हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी भी कार्य को करने के लिए शरीर की बड़ी मांसपेशियों का उपयोग होना खालिस्तान विकास कहलाता है। तो कौन सा विकास है? स्थूल क्रियात्मक विकास कहलाता है वो। अगर आगे जो आपको 10 नंबर से 12 नंबर तक एक वाक्य में जवाब देने वाले, यानी 1 वर्ड या 1 सेंटेंस में आपको आंसर करने रहेंगे, उस टाइप के जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। SITE, इसका जो पूर्ण रूप है वो क्या होता है? वो है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, यानी कि उपग्रह अनुदेशात्मक टेलीविजन प्रयोग, इसका जो है फुल फॉर्म होती है। अगला प्रश्न देखो, कम से कम समय में अधिक से अधिक कार्य करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं टाइम मैनेजमेंट, यानी समय व्यवस्था। किन्हीं 2 ऐसी योजनाओं का नाम बताइए जिसमें आयकर में छूट प्राप्त होती है। तो कौन सी है वो? बीमा पॉलिसी और कर्मचारी भविष्य निधि, यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, और दूसरी होती है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। आगे देखते हैं 13वें से 15वें क्वेश्चन। ये आपको अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन मिलेंगे इस टाइप में, 3 क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको दोनों स्टेटमेंट, यानी पहले अभिकथन को पढ़ना है, जांचना है स्टेटमेंट सही है या गलत है, उसके बाद कारण को जांचना है वो स्टेटमेंट सही है या गलत है। जब दोनों चीजें हो जाती है तो उसके बाद देखना है कि क्या अभिकथन का इससे कोई लेना देना है, वास्ता है या नहीं। अगर वास्ता पड़ता है तो सही कारण होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको इसको सोल्व करना रहेगा। अब देखो, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है हमारा 13वां क्वेश्चन, अभिकथन हमें दिया हुआ है, बिना शब्दों का प्रयोग किया अपने संदेश को दूसरे तक पहुंचाना गैर शाब्दिक संचार कहलाता है। बिल्कुल सही बात है। रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट जनसंचार के माध्यम है।
बिल्कुल सही बात है। अब अगर आप देखो स्टेटमेंट दोनों सही है हमारी। अब हम अगर ध्यान से देखते हैं ये बात किसकी कर रहे हैं, गैर शाब्दिक संचार की, और ये कौन से शाब्दिक संचार, तो अलग अलग बात कर रहे हैं भाई, मतलब बातें दोनों सही है लेकिन इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं लेकिन कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारे पास में, अभिकथन दिया हुआ है बंधेज टी एंड डाई का एक विशिष्ट डिजाइन है, तो क्या ये स्टेटमेंट हमारी सही है, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट हमारी सही है। फुलकारी पंजाबी की दस्तकारी की कला है, क्या ये स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। अब दोनों स्टेटमेंट इस सिनेरियो में भी सही है हमारी, लेकिन अगर हम देखते हैं तो ये जो बंधेज है ये टाई एंड डाई का जो है एक विशिष्ट डिजाइन है, ये एक बात कह रहे हैं बस, ठीक है। अगर हम उसका वास्ता इससे देखें, फुलकारी पंजाबी की दस्तकारी की कला, इसका इससे कोई लेना देना है ही नहीं। ये टाई डाई की बात कर रहे हैं, ये जो है वेविंग की मतलब यानी दस्तकारी की बात कर रहे हैं, अलग अलग बातें हो रही है, कोई रिलेशन नहीं है आपस में, लेकिन स्टेटमेंट दोनों सही हैं। तो इसमें भी ऑप्शन बी हो जाएगा, अभिकथन ए और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो 15वां क्वेश्चन, इसमें क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन शिशु को कम से कम 6 माह तक विशेष रूप से स्तनपान कराने की सिफारिश करता है, क्या स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है। अब इसमें इन्होंने कारण दिया है, माँ का दूध शिशु की आवश्यकताओं के अनुरूप सभी पोषक तत्वों से युक्त होता है और शिशु के शरीर में आसानी से अवशोषित हो जाता है, क्या ये स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। अब हम अगर अभिकथन को कारण के साथ जांचते हैं तो अभिकथन में इन्होंने कहा था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन शिशु को कम से कम 6 महीने तक विशेष रूप से स्तनपान कराने की सिफारिश करता है। हम तो यही पूछेंगे कारण का मतलब क्या होता है, क्यों, अगर आपको मिल रहा है क्यों का जवाब तो कारण है। तो ये कह रहे हैं इसीलिए जरूरी है क्योंकि माँ का दूध शिशु की आवश्यकताओं को पूरा करता है, पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो ये जो इसका कारण है वो बिल्कुल अनुरूप है, बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन होगा कै, यानी अभिकथन ए और कारण दोनों सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा ना इस टाइप के क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट होंगे। उसके बाद आएगा आपके पास में सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर आपको 2-2 नंबर वाले जो है क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे शिवम की पहचान का क्या अर्थ है, जन्म से लेकर किशोरावस्था तक अर्जित किए गए गुण, योग्यता, क्षमता जिसके प्रति किशोर धीरे धीरे सजग होता है और शिवम को उस आधार पर स्वीकार कर एक विशिष्ट व्यक्तित्व प्राप्त कर लेता है, वो शिवम की पहचान होती है। अगला क्वेश्चन देखो, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य का अर्थ सिर्फ शरीर का रोग मुक्त होना ही नहीं है, अपितु शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से सुरक्षित वन्य रोग महसूस करना है। तो ये जो है मतलब खुशी एक तरीके से कह सकते हो कि उसी हिसाब से वो स्वास्थ्य है, हर तरीके से वो खुश है, तो जब तभी आगे बढ़ते हैं। इसमें और में आपको जो है क्वेश्चन मिलेंगे, पोषक और पोषक तत्वों को परिभाषित कीजिए। पोषक क्या होते हैं, शरीर में कार्य करता हुआ जो भोजन होता है उन्हें पोषण कहते हैं, है ना। तो ऐसे पोषक तत्व होते हैं हमारे, वह पोषक तत्वों को परिभाषित करेंगे तो वह रासायनिक तत्व जो शरीर को विभिन्न क्रियाओं के लिए, वृद्धि और विकास के लिए जरूरी पोषण प्रदान करते हैं, उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। तो इस टाइप से आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आगे जो है 18वां क्वेश्चन है, ऐसे ही आपको 19वां क्वेश्चन मिलेगा। देखो इन सारों के आंसर आप ऐसे मैं पढ़ाता रहूँगा, बताता रहूँगा, याद नहीं होंगे तुम्हें, है ना। इसके आंसर की मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कहाँ से डाउनलोड करने, सारे क्वेश्चन की आंसर की, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी, दोनों में इकट्ठी जो है आंसर की बना रखे, उसको डाउनलोड कर लेना और आराम से अपनी जो प्रिपरेशन है वो कर सकते हो। उसके बाद आएगा सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपको 3-3 नंबर वाले जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे सेक्शन सी के अंदर। और उसके बाद में जो है आगे बढ़ते हैं, आगे जो है इसी टाइम में इसमें भी नॉर्मल जो क्वेश्चंस है वो आपको देखने को मिलते रहेंगे। सेक्शन सी 6 नंबर के क्वेश्चन, हाँ 3 नंबर के क्वेश्चन है ये। सेक्शन डी के अंदर जो है आपके बड़े क्वेश्चन आ जाएंगे सेक्शन डी में, जैसे किशोरावस्था के आहार संबंधी समस्याओं के प्रमुख कारण बताइए। कभी भी आपसे क्वेश्चन में कारण या ऐसे पॉइंट बनाने के चांस अगर आपको मिलते हैं ना, तो आपको पॉइंट बना लेने चाहिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, आपको ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पे सेक्शन डी के अंदर सारे के सारे। और में जो है जितने क्वेश्चन मिलेंगे आपको और में मिलेंगे, यानी कि 2 ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 31वां और 30वां। ठीक है, इनको आपको जो है यहाँ पे सोल्व कर लेना, एक अटैम्प्ट करना है कोई सा भी। तो ये जो है टोटल मैंने आपको पेपर करा दिया है। अब देखो आप बोलोगे सर बड़े क्वेश्चन तो आपने कराए नहीं। देखो बड़े क्वेश्चन याद करने वाले टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इसीलिए उनके लिए आपको क्या करना है, आपको गूगल पर जाना है और ये नाम सर्च कर लेना है, CCL
chapter.com। इस वेबसाइट पर आपको हरियाणा बोर्ड का एक सेक्शन मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक ऐड कर रखा है इस वेबसाइट का, वहाँ से जब क्लिक करोगे सीधा यही वेबसाइट खुलेगी। इसमें हरियाणा बोर्ड के सेक्शन को आपको ओपन कर लेना है। जब हरियाणा बोर्ड का सेक्शन आप ओपन करोगे तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको सारे सब्जेक्टों के यहाँ पे मिल जाएंगे लेटेस्ट वाले 2025 के लिए। अगर किसी सब्जेक्ट के पेपर्स नहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं तो उसके लिए भी बता देता हूँ, बुक के आपको टेक्सचुअल क्वेश्चंस प्लस में आपको जो है अगर इंटरनल क्वेश्चंस दिए हुए हैं पाठों के बीच में जो होते हैं अगर वो हैं तो वो भी आपको कर लेने हैं। प्लस में ओल्ड क्वेश्चन पेपर अगर पूरा बुक नहीं चेंज हुई है वो देख लेना आप लोग। प्लस में मॉडल पेपर्स, ठीक है, ये 4 चीज़ें कर लो। उसके बाद में आपका जो लगभग 80 से 90% जो पेपर है ना आपका कवर हो जाएगा। एक आध क्वेश्चन हर बार बोर्ड नया देता है बना के, यानी कि जो आपको भी नहीं पता, गाइड वालों को भी नहीं पता, किसी को नहीं पता, ठीक है, तो वो नए आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन। तो आपको जो मोस्टली पेपर है वो इनमें से मिल जाएगा, तो इनको अच्छे से प्रिपेयर आपको करके जाना है। इसीलिए मैंने मोस्टली चीज़ें आपको अवेलेबल करा रखी हैं। बुक्स के सॉल्यूशन यहाँ पे मिल जाएंगे, ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स लास्ट 10 ईयर्स के यहाँ पे मिल जाएंगे। जितने पेपर मिले ना पहले उनको जरूर सोल्व करना, उनमें से बहुत हेल्प मिलती है स्टूडेंट्स को। उसके बाद में मॉडल पेपर्स यहाँ पे जो अभी मैं करा रहा था ये मॉडल पेपर था विद आंसर की यहाँ पे अवेलेबल करा रखा है। तो यहाँ से आप जो PDF है वो डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको ये देखना है कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा तो मार्किंग स्कीम हमने अवेलेबल करा रखी है हर चैप्टर की, उसको देख के आप आइडिया लगा सकते हो। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।